इस जादूगर ने मंच के बीचों बीच एक मजबूत दीवार बनाई और दावा किया कि वो अपनी सोच से उसके आर पार जा सकता है। अगले ही पल उसकी सहायक ने पर्दा हटाया और वो सचमुच दीवार के पार चला गया। ऑडियंस ये देखकर दंग रह गई। उन्होंने डिमांड की कि वो फिर से ऐसा करे। तभी उसे फिर से ऐसा करना पड़ा। जैसे ही पर्दा बंद हुआ उसने जल्दी से एक इशारा किया। तभी उसके साथी ने एक रस्सी खींची और फर्श के बीचों बीच एक छेद हो जाता है और वही था दीवार को पार करने वाला असली राज। वो दीवार के नीचे से रेंगते हुए दूसरी पार चला जाता है और ऑडियंस को लगता है कि उसने जादू से ऐसा किया। इस बार तालियां और भी ज्यादा तेज गूंजती हैं। अगले दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाया। जादूगर ने वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि वो सबकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने सबको अपनी विशेष पर्ची पर लिखने को कहा और सबसे पर्चियां ले ली। फिर उसने राजकुमारी से कहा कि वो एक पर्ची को पिक करे, जिसकी भी वो इच्छा होगी वो उसे पूरी करेगा। लेकिन जब जादूगर ने उस पर्ची को खोला तो उसने देखा कि वो रशियन में लिखी हुई थी, जिसे वो पढ़ भी नहीं सकता था। ये सब देखकर वहां पर मौजूद लोग हंसने लगे। फिर वो रानी के पास गया और ट्रांसलेट करने में मदद मांगी। लेकिन रानी ने उसे कहा कि ये इच्छा पूरी करना नामुमकिन है, क्योंकि पर्ची में लिखा हुआ था कि महल की घंटियां फिर से बजनी चाहिए। पर घंटियां तो सदियों से नहीं बजी थी, क्योंकि रस्सी भी जल चुकी थी और सीढ़ियां भी मौजूद नहीं थी। जादूगर ने रुमाल उठाया और उसके अंदर एक सफेद रेशमी कपड़ा डाला। अगले ही पल उसके अंदर से एक रस्सी निकल आई।